विप्रो लिमिटेड और साथ ही साथ इन्फोसिस लिमिटेड, दोनों के अंदर हमें पार्टनरशिप देखने मिल रही है एंड दोनों का जो रिजल्ट है वो भी सेम डेट पर है। सो दोस्तों पहले तो मैं आपको रिजल्ट डेट बताऊंगा। रिजल्ट डेट विप्रो की 13 अक्टूबर है और वहीं पर हमें इन्फोसिस का रिजल्ट देखेंगे तो हमें इन्फोसिस का रिजल्ट डेट भी 13 अक्टूबर देखने मिलता है। सो दोस्तों 13 अक्टूबर ये दो बड़े आईटी जायंट्स का रिजल्ट हमें सामने आते हुए देखने मिलेगा। सो 13 अक्टूबर हर एक आईटी सेक्टर के स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप टीसीएस का रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या ये विप्रो के पहले आएगा या विप्रो के बाद आएगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सो दोस्तों मैं उससे पहले कहना चाहूंगा 13 अक्टूबर ये विप्रो और इन्फोसिस दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने दोनों स्टॉक को एक ही वीडियो में कवर करने का सोचा। और एंड दोनों के बीच में एक और एक चीज कॉमन आई है। सबसे पहले तो कॉमन आया है कि इनका रिजल्ट 13 अक्टूबर को आने वाला है और वहीं पर एक और एक चीज कॉमन आई है कि इनका जो रिजल्ट है वो तो आएगा, लेकिन दोनों ने ही एक ग्रुप से पार्टनरशिप की है। सो दोस्तों सबसे पहले हम विप्रो की पार्टनरशिप देखते हैं। तो विप्रो ने देखिए 12 घंटे पहले की न्यूज़ है, आप ही के सामने न्यूज़ है। इसने ग्रामीण फोन से पार्टनरशिप की है विप्रो ने, जो अपने एडवांस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट को वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है विप्रो इस पार्टनरशिप के जरिए। और वहीं पर अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर भी हमें पार्टनरशिप देखने मिल रही है। प्रेस रिलीज के अंदर हमें पार्टनरशिप का स्टेटमेंट देखने मिला। इन्फोसिस एंड सैप कोलैबोरेटेड टू ड्राइव बिजनेस इनोवेशन विद न्यू लीड्स एंड प्रपोजल्स सॉल्यूशंस फॉर द प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री। तो दोस्तों विप्रो ने जो पार्टनरशिप की है और वहीं पर जो इन्फोसिस ने की है, दोनों की पार्टनरशिप का जो मेन बेसिस है वो अलग है, लेकिन एक जो उनका विजन है वो सेम है, टू ग्रो इन द आईटी सेक्टर। और दोनों का कॉम्पिटिशन हमेशा चलता आ रहा है। सबसे टॉप पे हमेशा से टीसीएस रहता है और फिर उसके बाद जो इन्फोसिस है और विप्रो है, इन दोनों के अंदर कंपटीशन लगे ही आता है। बट हमेशा से हमें इन्फोसिस ही जीतते हुए देखने मिलता है। विप्रो हैज ऑलवेज बीन ऑन द थर्ड प्लेस, बट जिसको इसके अंदर बोनस का फायदा मिलता है वो विप्रो के अंदर बराबर से बैठा हुआ है, क्योंकि बोनस विप्रो बराबर से हमें अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को देता है, फिर भी वो टॉप 3 के अंदर अपनी पोजीशन बना के बैठा है। सो ये विप्रो की बहुत ही अच्छी बात है। और आप मुझे बताना कि विप्रो के अंदर आपको कितनी बार बोनस मिला है, क्योंकि विप्रो ने अपने हिस्ट्री में अपने 13 बार डिविडेंड बोनस दे चुका है। खाली बोनस उसने 13 बार दिया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी विप्रो के बोनस से रिलेटेड हमें न्यूज आ रही थी, तो दोस्तों न्यूज तो नहीं आ रही थी लेकिन रूमर्स आ रहे थे कि विप्रो बोनस देगा। बट दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूंगा अपनी बात को कि विप्रो ने कोई भी बोनस अनाउंस नहीं किया है। उसके एजीएम में ही बोनस अनाउंस होना था तो हो जाता। अभी एजीएम में अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हो कि बोनस नहीं आने वाला है। तो वो मैंने पहले की वीडियोस में भी कवर किया है, लेकिन वो हम अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमें देखने मिलती है कि इन्फोसिस का जो टाई अप हुआ है, इन्फोसिस के टाई अप के साथ साथ दोनों जो सैप है और इन्फोसिस है, दोनों के जो सीईओ है, हमें दोनों ही खुश होते हुए देखने मिल रहे हैं। दोनों के ऊपर जो है उनका खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये पूरा जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना, उसी के अंदर उन दोनों के मिलने वाले एक दूसरे से फायदे सारे चीजें बयान हुई है। और दोस्तों इन्फोसिस का आपको पता ही है, अभी अभी टैक्स डिपार्टमेंट से उन्हें ऑर्डर मिला था और उन्होंने वो काम भी बकायदा पूरा किया और पूरा किया। बग्स आए बट फिर भी उसने वो बग्स को एक्सेप्ट किया एंड फिर बाद में उसने प्रेस रिलीज करके बताया कि हमने बग्स फिक्स कर दिए हैं और ये सारी चीजें हमें ठीक होते हुए देखने मिलती है। अभी जो इनके पास जो एंटी नेशनल का जो भी लगा था, वो धब्बा लगा था, उसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में हमें एक नेगेटिव मोमेंट और साइडवेज पैटर्न बनते हुए देखने मिला था। बट उसमें ही कई सारे लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, लेकिन मैंने आपको दो न्यूज बता दी। सबसे पहली कि 13 अक्टूबर को दोनों का ही रिजल्ट है। आपको 13 अक्टूबर का जरा भी वेट करना होगा, क्योंकि देखिए 11-12 बजे के आसपास मीटिंग होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें इसका रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर अपनी नजरें बना के रख सकते हो। और सेकंड जो न्यूज है, दोनों ने एक्विजिशन किया है, दोनों ने पार्टनरशिप की है। एक्चुअली एक्विजिशन नहीं हुआ है, दोनों की पार्टनरशिप हुई है। तो चलिए चार्ट के ऊपर देख के थोड़ा सा डिटेल में हम एनालाइज करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पिछले 3 हफ्ते पहले एक इन्होंने पार्टनरशिप की थी इन्फोसिस ने द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के साथ, तो वो भी आपके रडार पे होना चाहिए। बिकॉज ये जो पार्टनरशिप की न्यूज आती है ना, वो एकदम अपकमिंग क्वार्टर के लिए नहीं रहती है। अभी जैसे कि अभी न्यूज आई 3 हफ्ते पहले, तो वो क्वार्टर 2 के अंदर जरा भी इफेक्ट नहीं देगा, वो सीधा क्वार्टर 3 के अंदर इफेक्टिव हो जाएगा और क्वार्टर 3 के अंदर हमें ये चीजें देखने मिलेगी। अब देखिए इन्फोसिस को 2 फायदे होंगे, क्योंकि उसने 2 पार्टनरशिप की है, तो ये दोनों पार्टनरशिप का लाभ हमें क्वार्टर 3 के अंदर देखने मिल सकता है। एंड एज पर माई ओपिनियन मुझे लगता है पर्सनली कि क्वार्टर 3 इन्फोसिस के लिए बड़ा ही अच्छा रिटर्न डे होगा।
सो दोस्तों ये विप्रो का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। विप्रो ने बड़े ही कमाल के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना के दिए हैं एंड ये जो आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ये चार्ट पैटर्न आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने मिलेगा, मतलब एक साइडवेज पैटर्न बनता हुआ देखने मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू द बोनसेस एंड स्प्लिट्स एंड डिविडेंड्स ये एडजस्ट हो गया है, वरना इसने भी कई सारे अच्छे डिविडेंड्स बना के दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बना के दिए हैं, बट वो बोनस और स्प्लिट की वजह से एक थोड़ा सा आप कह सकते हो एडजस्ट हो गया और आपको स्टॉक के लिस्टिंग प्राइस 14 रुपीज दिख रही है, जैसा कि नहीं ऐसा आपको पता है वो ऊपर ही लिस्ट हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हमें स्टॉक के अंदर बोनस और स्प्लिट की वजह से देखने मिला। और वहीं पर हमें इन्फोसिस के अंदर भी कुछ कम नहीं है, इन्फोसिस ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 14,000% के रिटर्न बना के दिया है और वहीं पर इन्फोसिस ने अपने पूरे स्प्लिट को कर दिया है एंड इन्फोसिस के अंदर हमें सारे स्प्लिट देखने मिले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस एडजस्ट हो गई है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न इन्फोसिस ने बहुत ज्यादा बना के दिया है, ऐसा हमें चार्ट पर लग रहा है। बट ओवरऑल विप्रो और इन्फोसिस दोनों ने हमें अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं, दोनों का कंपैरिजन कुछ नहीं है। विप्रो में थोड़ा सा हमें उसके अंदर बोनस देखने मिला, जिसकी वजह से चार्ट की प्राइस पे तो देन देखने मिल रहा है, लेकिन अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे तो विप्रो ने भी इन्फोसिस के जैसा ही रिटर्न बना के दिया है। हमें ये सारी चार्ट की चीजें देखनी होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें बैक एंड वाली चीजें ध्यान में रखनी होती है, और अगर नहीं भी रखोगे तो आपका भाई है ना, इधर आपका भाई चैनल पे बना के देगा वीडियो, लेकिन अगर आप देखो तो ये इन्फोसिस का जो पी रेशियो है वो 35 का है और वहीं पर अगर आप विप्रो का देखो तो 30 का है। इसका मतलब दोनों ही एकदम नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, पी रेशियो नीचे का है, इसका मतलब दोनों स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है, बस Q2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बस 13 अक्टूबर का वेट कर लो, दोनों के बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं एंड देन देखते हैं इन्वेस्टर्स किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वेट करते हैं या फिर टीसीएस अपने विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करने की वेट करते हैं। तो दोस्तों अब हमें ना ये विप्रो का देख रहे हैं, तो ये विप्रो का जो इसका क्वार्टरली और ईयर वाइज सेल्स है 10 साल में इसका 7% ग्रो हुआ है, और वहीं पर अगर हम टीटीएम देखें तो वो 7% ग्रो हुआ है, और वहीं पर स्टॉक की प्राइस देखें तो स्टॉक की प्राइस ने 10 ईयर्स में 17% का रिटर्न दिया है, और वहीं पर 3 साल में 38% का रिटर्न दिया, और 1 ईयर में इनक्रेडिबली गुड 105% का रिटर्न दिया, जो एक अच्छा रिटर्न होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो 7% की है 10 ईयर्स में, तो 10 ईयर्स के बाद भी इनका अंदर प्रॉफिट अच्छे खासे आ रहे हैं, और 5 ईयर्स के अंदर तो 11% का हमें CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिलता है। और बाकी सारी बैलेंस शीट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिख रही है हमें। और वहीं पर अगर हम इन्फोसिस की बात कर ले तो इन्फोसिस के अंदर हमें सेम टू सेम चीजें देखने मिल रही है, स्टॉक की प्राइस भी ओवरऑल बहुत अच्छी तरह से मूव हो रही है, और ये जो मूवमेंट है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, बट कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गई है। इसके जो कॉन्स है इसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हो, 10x टाइम्स जो बुक वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर देना टोटली, एंड आपको पता है सेक्टर लीडर स्टॉक के अंदर शुमार होता है, और वहीं पर इसने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को वो भी इनक्रेडिबली गुड है, विच इज अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड 14% एट 10 ईयर्स, CAGR कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रिटर्न 14%। और वहीं पर अगर हम देखें स्टॉक की प्राइस की तो 10 साल में 18%, 5 साल में 27% और 3 साल में 32% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। सो दोस्तों ओवरऑल कहना चाहूंगा कि इन्फोसिस और विप्रो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है, बट अगर मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है सो बेसिकली मैं तो इन्फोसिस को चुनूंगा। अब आप मुझे बताना कि आप इन्फोसिस को चुनोगे कि विप्रो को चुनोगे। अगर ये जो है मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी मुझे हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा लगता है, सो हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फोसिस, विप्रो अगर मैं सारे स्टॉक्स लेता चलूँ तो मुझे खाली IT स्टॉक्स पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, और IT स्टॉक्स से मेरा कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन IT स्टॉक्स क्या, मुझे किसी भी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। फुल्ली हमें ना अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग की तरफ जाना है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं कर देना है। सो दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको एक डेडिकेटेड नॉलेज मिली हो, एंड अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मैंने आपकी फुल वीडियो देखी, दैट विल मोटिवेट मी टू मेक गुड क्वालिटी वीडियोज़ इन द नियर फ्यूचर। सो जय हिंद, जय भारत, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जय हिंद।